आज हम जानते हैं पितृदोष निवारण के उपाय। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पितृदोष के लक्षण के बारे में हमने अपने पोस्ट अचूक टोटके सरल उपाय पेज के माध्यम से आपको बताया कि पितृदोष के क्या लक्षण होते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष के लक्षण है तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं। कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में पितृदोष होते हैं, जिनके पितृ असंतुष्ट होते हैं, तो उनके पितृ अपने वंश में उत्पन्न हुए लोगों के खून चूसते हैं। इसलिए बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं पितृदोष के कारण। घर में प्रायः कलह का वातावरण रहता है, कोई बरकत नहीं होती है, बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती है, बनता बनता कार्य बिगड़ जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कौन सा उपाय अपनाएं जिससे कि हमारा कार्य बन सके, आसानी से हम पितृदोष से निजात पा सकें। ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके आप सरलता से, आसानी से आप पितृदोष से मुक्त हो सकते हैं। आइए आज हम उन्हीं उपायों के बारे में जानेंगे कि ऐसे कौन से छोटे छोटे सरल उपाय हैं जिनको आप स्वयं अपने घर पर कर सकते हैं, और ऐसे छोटे उपायों को कर करके आप पितृदोष से के जो दोष लग रहे हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं, अपने पितृदोष को शांत कर सकते हैं। क्योंकि पितृदोष से होने वाली समस्याओं के बारे में आप लोग जानते हैं, बहुत सारी समस्याएं आती रहती हैं, बहुत सारे कार्य बिगड़ते रहते हैं, कोई कार्य बनता नहीं है, बरकत नहीं होती है, घर में प्रायः कोई ना कोई बीमार रहता है, वंश की वृद्धि भी रुक जाती है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। जिस घर में पितृदोष लग जाते हैं उस घर में देवता पूजन स्वीकार नहीं करते, सूर्य भगवान अर्घ्य स्वीकार नहीं करते। तो ऐसी स्थिति में आपको कौन से छोटे उपाय करने हैं वो आप ध्यानपूर्वक सुने। सबसे पहला उपाय आप ये कर सकते हैं कि प्रत्येक अमावस्या तिथि को, अमावस्या तिथि जो होती है वो पितरों की तिथियां होती हैं, आप प्रत्येक अमावस्या तिथि को सूर्य उदय से पहले दूध में थोड़ा सा काला तिल डाल करके और पीपल वृक्ष के पास जा करके ओम अस्वस्थाय नमः ऐसा कहते हुए पीपल वृक्ष पर चढ़ा दें। या अगर आप सूर्य उदय के पहले नहीं चढ़ा पाते तो सूर्य अस्त के बाद भी चढ़ा सकते हैं, सूर्य उदय से पहले या सूर्य अस्त के बाद में। क्योंकि सूर्य उदय होने के बाद में आपको ये कर्म नहीं करना है, ये टोटका है, ये उपाय है। सबसे छोटा उपाय आप ये कर सकते हैं। दूसरे उपाय में आप ये कर सकते हैं कि प्रत्येक अमावस्या तिथि को आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसा ब्राह्मण नहीं मिलता कि जिसको आप भोजन कराएं, तो आप कुछ अन्न का या कुछ धन का ऐसी जगह पर दान करें, ऐसे मंदिर पर दान करें जहां पर ब्राह्मण बालकों को भोजन कराया जाता हो या ब्राह्मणों की सेवा की जाती हो, संतों की सेवा की जाती हो। उससे भी आपके पितृ बड़े ही संतुष्ट होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन ये काम भी आपको अमावस्या तिथि में ही करना है। इसको आप अमावस्या तिथि में कभी भी कर सकते हैं, सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के बाद, सूर्य उदय में कभी भी कर सकते हैं। तीसरा उपाय में आप कर सकते हैं सर कि आप त्रिपिंडी श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त कर सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध भी पितृदोष शांति के लिए किया जाता है। चौथे उपाय में आप कर सकते हैं श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अपने घर पर कर सकते हैं। और उसके बाद में अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर पाते तो आप श्री गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी पितृदोष शांति के लिए कर सकते हैं अथवा ब्राह्मण से करा सकते हैं। अगर आप बड़ा उपाय करना चाहते हैं तो बड़े उपाय में जिन भी पितरों के कारण आपको कष्ट मिल रहा है उनकी मुक्ति के लिए या तो आप सपिंडन श्राद्ध करा सकते हैं, अन्यथा आप श्रीमद् भागवत का मूल पाठ करा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय हैं। अधिक उपाय को जानने के लिए आप हमारे पेज अचूक टोटके सरल उपाय को फॉलो करें। और अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 6309706688 6307906688 इस पर आप संपर्क करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री अयोध्या धाम।